सवाल को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। सवाल बोल रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, देख लेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है। 45 गुलाब जामुन है, तो चलिए एक गुलाब जामुन का हम आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई यहां से यहां तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये टोटल लंबाई है, ठीक है। जबकि इनका व्यास कितना है, अर्थात ये जो है ना ये 2.8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है इनमें चाशनी की मात्रा, ठीक है। तो यहां पर देख लेंगे, यहां पर लिख लेंगे कौन चीज, अर्धगोला तथा बेलन। अर्धगोला, अर्धगोला तथा बेलन, अर्धगोला तथा बेलन, बेलन का व्यास, अर्धगोला तथा बेलन का व्यास बराबर ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर लिख दिए। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, d/2, अर्थात यही हो गया 2.8 बटे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इससे इसमें भागा दे दिए, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये भी 1.4 सेंटीमीटर आ गया, यहां से यहां तक ये भी 1.4। तो ये बेलन की लंबाई क्या हो जाएगा, जिसको बेलन की ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई कोष्ठ में लंबाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अर्थात टोटल लंबाई 5 है, इसमें से 1.4 इधर भी घट जाएगा, 1.4 इधर भी घट जाएगा। तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह दे दिया, 1.4 जोड़ 1.4, यही हो गया 5 घटाव। ये दोनों जुट गया, 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 1 2 हो गया, 2.8 घटा देते हैं, 10 में से 8 गया 2 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 2.2 सेंटीमीटर आ गया। ये बेलन की ऊंचाई आ गया, अर्थात लंबाई। एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं, फिर 45 से गुना कर देंगे, 45 का आ जाएगा। फिर चीनी की बोल रहा है इसमें, मतलब 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा कितना है, तो फिर क्या करेंगे, उसका 30% निकाल देंगे, चीनी की चाशनी की मात्रा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही कर देते हैं। पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लीजिए। यहां पर लिख सकते हैं एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, तो यहां लिख सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अजोड़। यहां पर हम दिमाग लगाए, अर्थात एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन निकालिए, बीच वाला आ गया, 2 से गुना करके एक यहां पर क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन निकाल देंगे, ठीक है। दोनों का आ गया, क्योंकि 2 से गुना कर दिए, दोनों तो सेम ही है। तो यहां पर 2 गुना लिख सकते हैं कौन से, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। अब देखेंगे बेलन का आयतन होता है πr²h। चलिए ठीक है, यहां पर 2 है, 2 दे दिए। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3, यहां पर πr3, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर क्या है, πr² दोनों में मिल रहा है, πr² कॉमन ले लेते हैं। यहां पर क्या हो गया, h बच गया, यहां पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4/3, यहां पर एक ठो r बच गया, इसको लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। आर का वैल्यू है 1.4, यहाँ पर 1.4 दे दिए, इसका होल स्क्वायर दे दिए। एच का वैल्यू देख लेंगे कितना है, यहाँ पर 2.2 है, 2.2 दे दिए, प्लस 4/3 हो जाएगा। आर का वैल्यू देखेंगे 1.4 है, 1.4 दे दिए। चलिए ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 22/7 गुना क्या कर सकते हैं 1.4 गुना 1.4 हो जाएगा। फिर देखते हैं कोष्ठ में ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2.2 प्लस हो जाएगा, इससे इसको गुना किए, यहाँ पर 4 चौके 16 के 6 हासिल है, 4 1 5 हो गया, यहाँ पर /3 है, 3 दे दिए। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप 22/7 दे देते हैं, ठीक है, गुना 1.4 है, पॉइंट उड़ा दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पर 1 0, क्योंकि पॉइंट के आगे 1 अंक है। फिर पॉइंट उड़ाए, यहाँ पर 1 पर 1 0, यहाँ पर लिख सकते हैं 22/7 है, 22/7 दे दिए, ये 14/10 हो गया, फिर 14/10 हो गया। चलिए ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 से भागा दिए, 3 मरतबे 3 से इसको गुना कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6.6 आ गया, ये हो गया 5.6, पोस्ट बंद कर दिए, ये हो जाएगा 7 का 7, 7 दूना 14, ठीक है, 2 का 2, 2 पंचे 10, ये कट गया,
यही हो जाएगा आपको 22 गुना क्या हो गया एक, अर्थात 1/5, यहाँ 14/10। अब देख लेंगे यहाँ पर ये दोनों जुट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया। ठीक है, इतना आ गया, बटे 3 है। चलिए अब देखेंगे, पॉइंट उड़ा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे एक अंक है, एक पर एगो 0 दे दिए। ठीक है, अर्थात ये कटने वाला भी है। चलिए इनको 2 से काट दीजिए, 2 5 से 10, ये 2 7 14। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर 2 से कट गया ये 15 मरते, फिर ये 2 से कट गया 11 मरतबे। चलिए ठीक है, सभी को गुना कर दीजिए। 11 सते 77 हो गया यहाँ पर। चलिए 77 लिख दिए, यहाँ पर गुना में है कितना, 122। चलिए ठीक है, यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, 5 25 गुना 15। चलिए लिख दिए, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है। अब 45 गुलाब जामुन का आयतन हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है 77 गुना 122। अब बटे क्या हो जाएगा, 25 गुना 15। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया है एक गुलाब जामुन का आयतन। तो इसी प्रकार से 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर, सीधी सी बात है, एक का जितना आयतन आया है उससे में 45 से गुना कर देंगे। यहाँ पर एक गुलाब जामुन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यों आ गया है, तो इसी प्रकार से 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, 45 से गुना कर देंगे। चलिए ठीक है, 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर लिख देते हैं, तो यही हो जाएगा 77 गुना 122 बटे क्या हो जाएगा, 25 गुना 15। ठीक है, यहाँ पर गुना 45 हो जाएगा, 15 तिया 45, 3 मरतबे लग गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अर्थात ये आ गया 77 गुना 122 गुना 3 बटे क्या हो जाएगा, 25। अब देखिए बोल रहा है इसमें चाशनी की मात्रा, तो इसका 30% चाशनी है। यहाँ पर लिख सकते हैं कितना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चलिए लिख देते हैं, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर, यही हो जाएगा चाशनी की मात्रा बराबर, चीनी की मात्रा क्या हो जाएगा, इनका 30%। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 77 गुना 122 गुना 3 बटे 25 का 30%। चलिए ठीक है, इनका 30% निकाल देंगे, इनमें चाशनी की मात्रा आ जाएगा। ठीक, चलिए ऊपर में ही हल कर देते हैं। यहाँ पर क्या है 77, ठीक है, यहाँ पर कितना है 122 गुना 3 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 25, अर्थात यही हो जाएगा 30% है। 30 बटे क्या हो जाएगा, प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, लिख दिए। चलिए इनको काट देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट गया। ठीक है, चलिए सभी को गुना कर देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 77 गुना 122 गुना 3 तिया 9, इसको गुना कर दिए। चलिए ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 250, लिख दिए। अब सभी को गुना कर देंगे और इसे भाग दे देते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर देंगे 122 है गुना 77, गुना कर दीजिए। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 के 15 के 5 हासिल 1, 7 1 8 हो गया। यही हो जाएगा 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 के 5 हासिल 1, 7 1 8 हो गया। चलिए ठीक है, जोड़ देते हैं, ये 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 8 5 13 के 3 हासिल 1 हो गया, 8 1 9, इतना आ गया। चलिए ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर 9 भी गुना में है, 9 को भी गुना कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 9 81, 9 चौके 36 6 हासिल 3 हो गया, 9 9 81, 81 3 क्या हो जाएगा 84 के 4 हासिल 8 हो गया। चलिए ठीक है, 9 तिया 27 8, 27 8 हो जाएगा, 35 का 5 हो गया, हासिल 3 हो गया, 9 9 81, 9 9 81 3 84 हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए ये आपको गुना करके आ गया। यहाँ पर लिख देते हैं, ये 84 5 4 6, अब बट्टे क्या हो गया 250। अब इससे इसमें भाग दे देंगे। चलिए भाग भी दे ही देते हैं, यहाँ पर 250 से इसमें भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 3 मरतबे लग जाएगा, अर्थात 25 तिया 75 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना 5, 14 में से 5 जाएगा 9, ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, फिर 3 मरतबे लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 750, ये हो जाएगा आपको 4, ये 0 हो गया, 9 में 7 गया 2 हो गया। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पर 6 उतार दिए। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 8 मरतबे आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 25 चौके 1000 होता है, 250 चौके 1000, 2 8 2000 हो गया। चलिए ठीक है,
अब देखते हैं, ये 6 हो गया, 4 हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पर फिर पॉइंट दे दिए, यहाँ पर 0 आ गया। अब एक मरतबे लग जाएगा शायद, ये 250 लगा दिए, ये 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट का 0 आ जाएगा, फिर 8 मरतबे लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनको काट देते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 338.18 अर्थात इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। अतः 45 गुलाब जामुन में, अतः 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर, चाशनी की मात्रा बराबर, ये हो गया 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। वैसे सवाल में कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन था। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग।